गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय 9th लेक्चर। आप क्लास 12 टॉपिक आपकी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके बेटा, सतता और अवकलनीयता। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आ जाइए, इसके जस्ट बाद हमारा डिस्कशन शुरू होगा। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी such that the function defined by fx is equal to 5 where x is less or equal than 2। इसी fx की वैल्यू ax प्लस b के इक्वल है जब 2 is less than x is less than 10 एंड ये 21 है जब x is greater or equal than 10 इज कंटिन्यूअस। ये कह रहे हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब ये हुआ, देखिए इक्वल का साइन आपका कहाँ कहाँ लगा है, एक 2 पर लगा है, एक 10 पर। इसका मतलब 2 एंड 10 पर ये कह रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना बिहेव चेंज करता है उसी पॉइंट पर डिस्कशन होता है बेटा। तो आप देख रहे हो कि 2 पर आपका फंक्शन इतना है, 2 से कम पर इतना, 2 से ज़्यादा पर इतना, 10 से कम पर इतना और 10 से ज़्यादा पर इतना। तो जाहिर सी बात है। और एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जहाँ इक्वल का सिंबल लगा रहता है उसी पर डिस्कशन आपका होता है। तो इसका मतलब आपको गिवन दैट है कि आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है। तो एट सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2 पर हम डिस्कशन करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2 पर जब फंक्शन का चुनाव करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन आपका 5 है। तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पहले रखेंगे, यानी f2 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो यहाँ 2 रखूंगा, इधर x है नहीं तो इसकी वैल्यू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, f2 की वैल्यू 5 हो गई। अब हम इसके LHL पर विचार करेंगे। तो इसका LHL में क्या होता है, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे लेस होता है। फंक्शन का यहाँ चुनाव करते हैं तो फंक्शन बताइए x की वैल्यू 2 से लेस। आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 2 से लेस यही है। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू क्या, 5। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल आप अपनी कोटा पूर्ति कर लीजिए। कोटा पूर्ति का मतलब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी वही आपका 5 ही आता रहेगा। तो चलिए लिखते हैं। फार्मूला आपके पास है, लिमिट्स कितना, x टेंस टू a मीन्स 2 माइनस ये आपका fx इज इक्वल टू लिमिट्स कितना बेटा, h टेंस टू 0 ये आपका f a माइनस h होता है। ओके बेटा, बताइए fx की वैल्यू आपके पास 5 दिया गया है, हमको 2 माइनस एच चाहिए। तो इधर हमने रखा, इधर x नहीं है तो आपका 5 उतर जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स s टेंस टू 0, ये आपका 5 हो गया। और ये प्योर कांस्टेंट पर लिमिट्स काम नहीं करता, इसका भी रिजल्ट 5, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बेटा, इस बात से तो सभी लोग सहमत होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग क्या है बेटा, RHL। जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन का जब चुनाव आप करेंगे तो fx की यानी x की वैल्यू 2 से ज्यादा यहाँ सेकंड केस में है। तो ऐसे सिचुएशन में fx की वैल्यू ax प्लस b के इक्वल है। फार्मूला आपके पास है RHL का, लिमिट्स x टेंस टू 2 x टेंस टू a प्लस होता है फार्मूले में ये आपका fx लिमिट्स s टेंस टू 0 ये आपका a प्लस एच, दैट इज 2 प्लस एच। चूंकि a का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन होता है वही आपका a होता है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लिमिट्स कितना, s टेंस टू 0। अब हमको f2 प्लस h की वैल्यू निकालनी है। RHL के लिए फंक्शन ये है तो इसी में हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, x के प्लेस पर 2 प्लस एच रखेंगे। तो इधर 2 प्लस एच इधर भी रखना पड़ेगा, a इंटू 2 प्लस एच और प्लस कितना बेटा b। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे a इंटू 2 प्लस एच और प्लस b। लिमिट्स को हम यहाँ सेटिस्फाई करेंगे, h के प्लेस पर 0 तो ये आपका हो जाएगा a इंटू 2 प्लस 0 और प्लस b। इसका मतलब 2a प्लस b, इसका रिजल्ट आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और आपको पता है, आपको दिया भी गया है कि आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है बेटा। तो x इज इक्वल टू 2 पर जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट वैल्यू यानी फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अभी जैसे हम इक्वल करेंगे तो आप देख रहे हो 5 इक्वल टू कितना, 2a प्लस b। तो यहाँ से एक कंडीशन यानी एक इक्वेशन आपको a एंड b में प्राप्त होगा। ओके बेटा, चलिए तो किया जाए। तो यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से एक लैंग्वेज लिखा जाए क्या, हियर गिवन दैट
here given that the given function is continuous at x is equal to 2, hence क्या होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू f2 की वैल्यू LHL के इक्वल, और यही वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, RHL के इक्वल। तो f2 की वैल्यू 5, यह भी आपका 5, ये आपका आ गया 2a प्लस b, ये आपका रिलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो सेकंड एंड थर्ड से मैं देख रहा हूँ 2a प्लस b की वैल्यू क्या मिल गई, इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अच्छा, अब हमको यहाँ देखिए a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है जब दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल निकालने के लिए कम से कम आपके पास दो इक्वेशन होना चाहिए। एक इक्वेशन तो हमको मिल गया, कहाँ से मिला, एट x इज इक्वल टू 2 पर जब हमने डिस्कशन किया, चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो हमने x इज इक्वल टू 2 पर जैसे डिस्कशन किया, डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की LHL और RHL को इक्वल किया, तो एक रिलेशन आपको a एंड b में मिल गया। अब हमारा डिस्कशन x इज इक्वल टू 10 पर होगा, और जैसे हम 10 पर डिस्कस करेंगे फिर से आपको a एंड b में दूसरा रिलेशन मिलेगा, और उन दो इस रिलेशन और उसको आपस में सॉल्व करते हुए हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। अब हमारा डिस्कशन किस पर, एट x इज इक्वल टू 10 पर। तो x इज इक्वल टू 10 पर सबसे पहले आप फंक्शन देखेंगे, x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन 21, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपका f10 की वैल्यू 21 हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ओके बेटा, चलिए हमारी हेडिंग क्या है, LHL, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या कम। तो आप देखेंगे x की वैल्यू 10 से कहाँ है, हम देख रहे हैं सेकंड वाले केस में x की वैल्यू 10 से कम है, तो fx की वैल्यू ax प्लस b। तो फार्मूला LHL का क्या, लिमिट्स x टेंड्स टू a मींस 10, ये आपका fx इज इक्वल टू लिमिट्स कितना, s टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है बेटा, a मींस दैट इज 10। अब इसके लिए फंक्शन का चुनाव हो चुका है, fx इज इक्वल टू ax प्लस b, हमको इसकी जरूरत है, तो इसी में हम x के प्लेस पर 10 माइनस h रखेंगे, तो इधर जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिलेगा बेटा, a इंटू 10 माइनस h, चूंकि x के प्लेस पर रखा गया, और प्लस क्या है बेटा, प्लस b ब्रैकेट क्लोज, लिमिट सेटिस्फाई कर देंगे तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस b, इसका रिजल्ट आया 10a प्लस b। ओके बेटा, दैट इज आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ओके, अभी जब आप खैर इसमें RHL निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे हम डायरेक्ट वैल्यू LHL के इक्वल करेंगे, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तुरंत आपको a एंड b में एक इक्वेशन मिलेगा, और अगर आप निकालते भी हो RHL की वैल्यू तो पक्का ये 21 आ जाएगा। चलिए आइए आपके उसका समाधान कर दिया जाए। चलिए जल्दी से निकालते हैं RHL, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या ग्रेटर। तो आप देख रहे हो x इज ग्रेटर देन कितना 10 यहाँ, यानी fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज आपका 21। और आपको पता है कि जब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा बेटा, तो ये जो डायरेक्टली जो RHL की वैल्यू आती है x टेंड्स टू a प्लस, ये fx की वैल्यू डायरेक्ट यही आ जाता है बेटा, अभी आप सॉल्व किए हो। तो अब इसमें फिर वही रटी रटाई लैंग्वेज क्या लिख रहा है, हियर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, देन 21 इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 21, यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो आइए चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ये आपका हो जाएगा चलिए फिर क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, देन क्या डायरेक्ट वैल्यू कितना आया है, f10 LHL और RHL तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। f10 की वैल्यू 21, LHL की वैल्यू कितनी आई बेटा 10a, और प्लस कितना, प्लस ये आपका b, ये भी आपका 21, चाहे इन दोनों से ले लीजिए चाहे इन दोनों, सब कुछ सेम है। ये आपका 10a प्लस b इज इक्वल टू दैट इज 21, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। देखिए बेटा a एंड b में एक इक्वेशन 4 आप प्राप्त किए हो और दूसरा इक्वेशन आप 6 में निकाले हो।
अब इन दोनों को आपस में हम सिंप्लीफाई करते हुए ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, चलिए ये कर दिया जाए। कैसे क्या किया जाए, यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर 6 माइनस 4, इक्वेशन नंबर 4। क्यों? क्योंकि देख लो बी का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो आपका 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये घट जाएगा। 8a इज इक्वल टू 21 में से 5 गया, मेरे ख्याल से 16 होता है। क्यों भाई? a इक्वल टू 2। ओके बेटा, अब a की वैल्यू कहीं भी उठा के रख दीजिए। चलिए पुटिंग a इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 4 एंड वी गेट 2 इंटू 2 और प्लस b इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज दैट 5 माइनस 2 दूनी 4, दैट इज 1। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फंक्शन आपका, मतलब अगर a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 2 के इक्वल एंड b की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तभी आपका फंक्शन एट x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा। ओके बेटा, बात समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में तो आप लोग हमको कमेंट जरूर करिएगा, फिर उसके बाद हम इसको और कायदे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका है हाँ 31 क्वेश्चन नंबर कितना 31। ये कह रहे हैं सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बेटा, हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ खास चीज को आप जान लीजिए। देखिए वास्तव में कंपोजिट फंक्शन का ये क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब संयोजन फलन जिसको हम कहते हैं, यानी कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कंपोजिट फंक्शन पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ फार्मूलों को आपको बताएंगे कि कंपोजिट जो फंक्शन होता है उसका कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानते हैं। यानी आपकी सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले ही रोक दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिट हमारी हेडिंग ये है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके बेटा, तो देखिए कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन इज डिनोटेड है, देखिए इस तरीके से डिनोट किया जाता है एफ ऑफ जी। एफ आप नहीं, आप ऐसे कर दीजिए। देखिए एफ ऑफ जी एक्स, देखिए इससे डिफाइन करते हैं। यानी इसमें वास्तव में दो फंक्शनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है ना, दो फंक्शन आपस में मिक्स किए होते हैं। यानी एफ ऑफ जी एक्स को ही हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब ऐसे मानिए नहीं समझ में आता है तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग। हाँ देखिए कंपोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल से हम चलिए समझते हैं कि एग्जांपल कैसे इसको सेट किया जाए। सपोज दैट हमने जी एक्स को कह दिया दैट इज एक्स स्क्वायर। जी एक्स को हमने क्या कह दिया बेटा, एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद एफ एक्स को हमने कह दिया दैट इज cos एक्स। थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू cos एक्स। ओके बेटा, अब देखिए कंपोजिट फंक्शन यही आपका है, यानी एफ आप कितना जी एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यफ सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। तो बेटा जी एक्स के प्लेस पर क्या है, जी एक्स के प्लेस पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर जी एक्स है तो दैट इज आपका एक्स स्क्वायर है।
फ्रॉम कहाँ से बेटा, फर्स्ट से। ओके बेटा, यानी जी एक्स के प्लेस पर हमने रख दिया दैट इज एक्स स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू, यानी इस यक्स पर अगर यफ लगा है तो ये वास्तव में यफ क्या करता है, इस यक्स को, यफ इस यक्स को खट से कास का एंगल बना देता है। क्या बना देता है, कास का एंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड के सेंस से अगर आप सोचिए तो यफ जिस वेरिएबल पर लगता है, यफ अगर यक्स पर लगता है या जिस भी वेरिएबल पे लगता है, खट से यही वेरिएबल कास का एंगल बना देता है। तो यफ जिस वेरिएबल पे लगेगा खट से यही कास का यही एंगल हो जाता है दैट इज एक्स स्क्वायर। फ्रॉम कहाँ से बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड की सोच से, है ना, सेंस से। तो यही आपका क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब देखिए इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों साथ साथ आए हैं। ओके बेटा, तो ये देखिए कास एक्स स्क्वायर, ये देखिए आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, इसको जरा आप जानेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे, नहीं तो एक आध दो एग्जाम्पल और, चलिए ठीक है अभी और बताते हैं। चलिए देखिए जिस तरीके से कुछ पिछली चीज मैं बताना चाहूंगा। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक जी है और एक यच है, तो हमने बताया था कि अगर जी आपका कंटिन्यूअस, जी अगर आपका कंटिन्यूअस और यच अगर आपका कंटिन्यूअस, ये दोनों कंटिन्यूअस, तो इसका एडिशन जो होगा ये ऑलरेडी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने बताया था इसका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। जब ये बोथ कंटिन्यूअस होंगे, यानी जी अलग कंटिन्यूअस एंड यच अलग कंटिन्यूअस, इसका गुणनफल भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस। और इसका भागफल जी बाई एच भी आपका कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते एच मतलब ये यहाँ जो रहेगा, जो इसका डिनोमिनेटर जीरो ना होने पावे, ये सब बताए थे। तब आज से एक फार्मूला और जान लीजिए कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट, जैसे दो कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे ये कंटिन्यूअस है और इसके अंदर यानी कंटिन्यूअस यह भी और यह भी कंटिन्यूअस, तो इसका जो कंपोजिट बनेगा यानी ये ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी ये भी कंटिन्यूअस है, जैसे अभी हमने बताया ना जी, अभी हमने एक एग्जांपल आपको दिया यफ, ये आपका जी एक्स, तो हमने बताया देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सी का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि जो बाहर वाला फंक्शन ये भी आपका कंटिन्यूअस हो। और देखिए इसके अंदर सी, यानी सी का मतलब सी के प्लेस पर दैट इज जी एक्स बैठा है। यहाँ दो फंक्शन है, एक यफ है और एक क्या है, जी एक्स है, एक यफ है और एक जी है। तो इसका मतलब आपका यफ अलग कंटिन्यूअस और जी आपका अलग कंटिन्यूअस, तो इसका जो कंपोजिट जो बनेगा दैट इज ये ऑलरेडी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। यही आपका फार्मूला होता है। तो आइए चलिए हम इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए देखिए, अब देखिए एफ एक्स के प्लेस पर क्या है, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज कास एक्स स्क्वायर। ये वास्तव में कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको आपको कुछ दो फंक्शनों में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको ही मानना पड़ेगा बेटा, लेट इट इज, यहां लिख देंगे इट इज कंपोजिट फंक्शन। ओके बेटा, तो अब आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, अब तो यूज हो चुका है, तो चलिए जी और एच यूज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एच एक्स को हम मान लेते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर, एच एक्स को दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स को मैं मान लेता हूं दैट इज कास एक्स। ओके बेटा, तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर आपसे कह दिया जाए यफ आप सॉरी यच आप अगर जी एक्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, एच जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, जी एक्स की वैल्यू दैट इज क्या है, कास एक्स है। जी एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी ये गलत हमने थोड़ा सा उल्टा मान लिया। ऐसा करते हैं, इसको आप कास मानिए, एच एक्स दैट इज क्या, एच एक्स दैट इज क्या, कास एक्स, एंड जी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये आपका क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, जी एक्स की वैल्यू दैट इज
यक्स स्क्वायर, हमने यक्स स्क्वायर रख दिया भाई। यानी जी क्या करता है, जी अगर यक्स पर ऑपरेट होता है, यानी जी जो फंक्शन है यक्स पे ऑपरेट होता है, तो इसको कैसे कर देता है, इसको खट से स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब जी एक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अब थोड़ा सा विचार करिए। अब यच क्या करता है, यच जो होता है यक्स को किस में कन्वर्ट करता है, यक्स एज ए एंगल हो जाता है कास का। तो इसका मतलब जो यच जिस पर लगेगा खट से कास का एंगल बना देगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। और यही आपका क्या है बेटा, यही आपका दैट इज क्या है, एफ एक्स है। यानी आपको इसी पर विचार करना है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू का दैट इज यही आपका तो कंपोजिट फंक्शन है। आइए इसके लिए सबसे पहले हमको इसको दिखाना होगा कि ये आपका कंटिन्यूअस है और ये आपका कंटिन्यूअस है। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस होंगे तो कंटिन्यूअस आप कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का कंपोजिट जो बनेगा ऑलरेडी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके बेटा, यही मुझे चेक करना है। आइए चलिए देखिए, कोई पॉइंट आपको नहीं दिया गया। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन पर विचार करिए, यानी अंदर वाला फंक्शन दैट इज क्या है, यहाँ लिखेंगे ना, वी है दैट इज जी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। अब आपके पास बेटा कोई फंक्शन नहीं है, सॉरी कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं दिया गया, इसका मतलब ऑल रियल नंबर पे आपको चेक करना है। चलिए ऑल रियल नंबर का मतलब हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, एक्स इज इक्वल टू कितना, सी, है ना। चलिए नंबर ऑफ लाइन पर कोई एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी मान लिया, यानी इस पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दीजिए। तो एक चीज हमको बताइए, आप इसको डायरेक्टली कंटिन्यूअस फंक्शन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा एक क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चाहे तो आप इस तरीके से और नहीं बाकायदे पूरा उस तरीके से लगाइए। चलिए बाकायदे लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा मेथड करते हैं ना, लॉन्ग वाला। तो सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, एक्स इज इक्वल टू सी पर बताइए जी सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एल एच एल। और एल एच एल में देखिए बेटा, जब फंक्शन जब एक रहता है तो इसकी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि यक्स जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे कम, चूंकि फंक्शन आपका जब वही एक है तो एल एच एल में भी वही प्रयोग होगा और आर एच एल में भी वही प्रयोग होगा और डायरेक्ट में भी। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसका फार्मूला लिखेंगे, लिमिट्स x टेंस टू c माइनस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स s टेंस टू 0 या फिर आपका c माइनस h। ओके बेटा, ये आपका लिमिट्स s टेंस टू 0। अब बताइए g, सॉरी एफ नहीं, g चल रहा ना, g है, g फंक्शन पे डिस्कस करो ना। तो इसका मतलब जी सी माइनस एच चाहिए, तो जी सी माइनस एच यक्स के प्लेस पर जी सी माइनस एच रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी माइनस एच आप होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे तो आपका सी माइनस 0 आप स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू और एल एच एल की वैल्यू इस तरीके से आप अभी आर एच एल भी निकालेंगे बेटा। तो आर एच एल में भी आपका फंक्शन दैट इज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, जब एक ही फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका लिमिट्स x टेंस टू c प्लस, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स s टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। ओके बेटा, अब हमारे पास सॉरी यफ ये याद आ जा रहा भाई, जी चल रहा ना, ये आपका जी। अच्छा, तो यहाँ जब हम वैल्यू निकालेंगे s टेंस टू 0, हमको जी सी प्लस एच चाहिए, तो यहाँ c प्लस एच रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा c प्लस एच आप होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो एच के प्लेस पर 0, तो यह भी आपका सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। मैं यहाँ देख रहा हूँ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू, तीनों वैल्यू में आपस में इक्वल हो गई। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स आपका फंक्शन क्या हो गया बेटा, कंटिन्यूअस हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, एक मिनट इसको हटाएं, here the function gx is equal to x square is continuous at x is equal to c, यानी x is equal to c पर आपका फंक्शन क्या हो गया बेटा, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है बेटा, यानी x is equal to c पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, तो अब हमको किस पर विचार करना है, अब हमको एच एक्स पर विचार करना। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज तो हमने आपको बताया ही नहीं कि यहाँ यक्स की जो वैल्यू होती है, देखिए यच के अंदर जो ये बनता है यही आपका एज ए यक्स है।
तो यक्स मीन्स दैट इज क्या, दैट इज जी एक्स, है ना। यानी जो जी एक्स होता है बेटा वह यक्स इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि यक्स इज इक्वल टू सी है। बाकी जो एच एक्स है, जो बाहर वाला जो फंक्शन, जो बाहर वाला फंक्शन है वह एच एक्स यक्स इज इक्वल टू सी पर ना आना, एक्स इज इक्वल टू यानी एक्स की वैल्यू, क्योंकि एच के अंदर वाली जो वैल्यू यही तो एज एक्स है भैया, यही तो आपका यक्स है। तो इसका मतलब यहाँ यक्स इज इक्वल टू, जब चूंकि जी के लिए क्या यूज हो रहा है, यक्स जी फंक्शन जी के लिए यक्स इज इक्वल टू क्या यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, यक्स इज इक्वल टू सी यूज हो रहा है। तो एच के लिए ये आपका एज यक्स है। तो यहाँ बताइए आपकी किस पर डिस्कशन करना है, एट यक्स इज इक्वल टू सी पर नहीं, बल्कि एट यक्स इज इक्वल टू कितना, दैट इज जीसी पर आपको करना है, क्योंकि यक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स के प्लेस, भाई एच का जो इनपुट है, इनपुट आपका यही तो है बेटा, यही तो आपका इनपुट होता है, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है वही आपका इनपुट होता है। तो इसका मतलब इनपुट दैट इज जी एक्स है। अगर मैं जी एक्स की बात करूं तो इसमें इसका इनपुट क्या होगा, दैट इज एक्स होगा। तो अगर मैं जी एक्स की मैं बात करूं तो जी एक्स में एक्स इज इक्वल टू सी पर आपका डिस्कशन होगा, बट एच एक्स में जो यहाँ एज यक्स के प्लेस पर है दैट इज जी एक्स है, तो इसका मतलब यक्स इज इक्वल टू सी आप पहले मान चुके हो, यानी जीसी हो जाएगा, यानी इस एच के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, दैट इज जीसी, यानी जीसी पर आपको कंटिन्यूअस चेक करना होगा। तो बताइए भैया जीसी की वैल्यू अभी आप निकाले हो, मेरे ख्याल से जीसी की वैल्यू सी स्क्वायर आई थी। तो अब यहाँ एज यक्स इज इक्वल टू दैट इज क्या भाई, अगर इसके यक्स की बात की जाए दैट इज ये क्या है, सी स्क्वायर। अब हमको किस पर डिस्कशन करना है, हमको एट जीसी यानी जीसी पर, जीसी का मतलब सी स्क्वायर पर मुझे डिस्कशन करना। ओके बेटा, एक मिनट, जी एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, हाँ ये तो सही था। अब इतना तो बात समझ में आ गया। अब हम किसके लिए, फार हम एच एक्स की मैं बात करूंगा, एच एक्स मीन्स कितना, कास एक्स, हाँ। अब इस यक्स के लिए एज ए यक्स का काम कौन करेगा, दैट इज जीसी। जीसी का मतलब यहाँ यच का जो इनपुट है दैट इज दिस, और यच का इनपुट क्या है बेटा, दैट इज जी एक्स, और जी एक्स का मतलब एक्स के प्लेस पर सी रखेंगे दैट इज क्या, जीसी, और जीसी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो दैट इज क्या, सी स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा फॉर द फंक्शन इतना इक्वल टू कास एक्स है। चलिए, तो इसका मतलब एच एक्स इज इक्वल टू दैट इज कास एक्स, और एक्स की वैल्यू एज क्या है, एक्स की वैल्यू एज क्या है, जीसी, और जीसी का मतलब दैट इज क्या, सी स्क्वायर, यानी आपको सी स्क्वायर पर डिस्कशन करना है। और देखिए बेटा पिछले क्वेश्चन में पिछले इसके 3-4 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कशन भी किया है कि कास एक्स जो फंक्शन होता है ऑलरेडी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर मानिए आपको फिर से दोबारा करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर रख दिए, तो आपका एच सी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज कास सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके एलएचएल की मैं बात करूँ, क्योंकि फंक्शन एक है तो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्स इज लेस देन सी स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन तब लिखा जाता है जब फंक्शन कई फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन का जब बिहेव चेंज होगा तब वहाँ कंडीशन लिखा जाता है, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ फार्मूला लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स एक्स टेंड्स टू ए माने किस पॉइंट पर डिस्कशन, दैट इज सी स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव, ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मुझे याद आ रहा है यार, ये आपका एच एक्स लिमिट्स, ये आपका एस टेंड्स टू 0, और ये एच ये आपका सी स्क्वायर माइनस एच। ओके बेटा, ये आपका लिमिट्स एस टेंड्स टू 0, देखिए ये एच एक्स की वैल्यू क्या, कास एक्स, इसका मतलब ये आपका एच सी माइनस एच, यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो आपका कास कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एच। चाहो तो आप ए माइनस कास ए माइनस बी को एक्सपेंड करके रखिए, नहीं डायरेक्ट रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज ये आपका क्या दे देगा, दैट इज कास स्क्वायर सी, देख रहे हो डायरेक्ट वैल्यू एलएचएल की वैल्यू। सिमिलरली आप इसके आरएचएल की वैल्यू भी, यानी लिमिट्स एक्स टेंड्स टू सी स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका एफ एक्स भी आपका क्या होगा, दैट इज इतना प्राप्त होगा। और जैसे ये प्राप्त होगा तुरंत आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हियर एच एक्स इज
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू दैट इज एफ जी सी, यानी कितना, दैट इज सी स्क्वायर, है ना। हेंस, अच्छा तो ये भी आपका कंटिन्यूअस हो गया, और जी एक्स आप ऑलरेडी पहले कंटिन्यूअस कर चुके हो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन राइट, अब बताइए आपका एच भी कंटिन्यूअस, यानी बाहर वाला भी कंटिन्यूअस और अंदर वाला भी कंटिन्यूअस, तो इसका जो कंपोजिशन होगा ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस। अभी हमने फार्मूला बताया, तो इसका अंदर लिखेंगे हेंस एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज आल्सो इतना इज इक्वल टू क्या, कास एक्स स्क्वायर, भाई यही तो था, हैं? इतना इज इक्वल टू दैट इज आपने एफ एक्स माना था ना, दैट इज कास एक्स स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस। ओके बेटा, हमें विश्वास है कि कंपोजिट कंटिन्यूटी आप कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, चलिए ठीक।